स्टूडेंट, वेलकम टू फॉर्चून इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। मैं अनिता शर्मा आज आपको क्लास 9 को संस्कृत सब्जेक्ट का स्वर्ण काव्य है चैप्टर पढ़ाऊंगी, जिसमें मैंने आपको पहले एक पैराग्राफ पढ़ाया था और उसमें बताया था कि एक सोने का कोवा होता है। तो वह क्या होता है, एक गरीब वृद्ध स्त्री की एक लड़की होती है जो अपने चावलों को धूप में सुखाए रखती है। तो वो सोने का कौवा क्या करता है, उनको आकर खाता रहता है। तो वो बोलती है कि इसको मत खाओ, मेरी माँ बहुत गरीब है। तब कौवा बोलता है कि तुम दुखी मत हो, तुम सूर्योदय होने से पहले क्या करना, गांव के बाहर जो पीपल का वृक्ष है उसके नीचे आ जाना। तो रात को उसको नींद भी नहीं आती है और वह क्या करती हैं, उसके बारे में बताया गया है आगे की क्या करती है। सूर्योदयात पूर्वम एवं सूर्योदय होने से पहले ही सा यानी वह तत्र एवं उपस्थिता वहाँ उपस्थित हो जाती है। वृक्षस्य ऊपरी वृक्ष के ऊपर विलोक्य देखकर सा च वह च यानी और आश्चर्यचकिता संजाता आश्चर्यचकित संजाता यानी हो जाती है। यत की तत्र स्वर्णमय है कि वहाँ सोने से बने हुए प्रसादों महल वर्तते यानी है कि वह क्या देखती है कि यहाँ एक सोने से बना हुआ महल है। तो सूर्योदयात पूर्वम एवं सूर्योदय से पूर्व ही वह तत्र उपस्थित हो वहाँ उपस्थित हो जाती है। वृक्ष से ऊपरी अवलोक्य वृक्ष के ऊपर देखकर सा च आश्चर्यचकिता संजात वह आश्चर्यचकित हो जाती है। यत की तत्र स्वर्णमय प्रसादो वर्तते कि यहाँ सोने से बना हुआ प्रसादों यानी महल वर्तते यानी है। तदा यदा काकः सयित्वा यदा यानी जब, काकः यानी कौवा सयित्वा सोकर प्रबुध है तथा उड़ता है। तदा यानी तब, तेन यानी उसने स्वर्ण गवाक्षात कथित है। स्वर्ण यानी सोने के, गवाक्षात यानी खिड़की से, कथितम कहता है। अहो अरे बालिका त्वम आगत है तुम आ गई। तिष्ठ यानी रुको। अहम त्वम कृते मैं तुम्हारे लिए सोपानम अवतारयामी सीढ़ियाँ उतारता हूँ। तो वो क्या बोलते हैं कि हे बालिका तुम यहाँ रुको थोड़ी देर, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ियाँ उतारता हूँ। तत्कथ्य स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा, वह उससे क्या कहता है, तत्कथ्य उससे कहता है सोने से बनी हुई, चांदी से बनी हुई या तांबे से बनी हुई। यानी वो उससे पूछता है कि तुम सोने से बनी हुई या चांदी से बनी हुई और तांबे से बनी हुई, इनमें से किससे मेरे महल में आओगी। कन्या बोली अहम निर्धन मातु है, मैं निर्धन माता की दुहिता अस्मि पुत्री हूँ। ताम्र सोपाने एवं आगमिष्यामि, तांबे से बनी हुई सोपाने यानी तांबे की सीढ़ियों से ही आगमिष्यामि आऊँगी। परमम परंतु स्वर्ण सोपाने सा स्वर्ण भवनम आरोह है। परमम यानी परंतु, स्वर्ण सोपाने सोने से बनी हुई सीढ़ियों से सा स्वर्ण भवनम आरोहत है, वह सोने के भवन में पहुंच जाती है या चढ़ती है। दोबारा देखना इसका अर्थ, सूर्योदयात पूर्वम एव सूर्योदय होने से पहले ही तत्र एव उपस्थिता वह वहाँ पहुँच जाती है। वृक्ष से ऊपरी विलोक्य वृक्ष के ऊपर देखकर सा च आश्चर्यचकिता संजाता वह आश्चर्यचकित हो जाती है कि वहाँ सोने से बना हुआ महल है। यदा जब काकः सयित्वा प्रबुधा तथा तेन स्वर्ण गवाक्षात कथितम अहो बाले त्वम आगत है तिष्ठ, कि जब कौवा सोकर उठता है तब वह या जागता है, सोकर जागता है तब वह सोने की खिड़की से देखकर सोने की खिड़की से उसे कहता है, क्या कहता है, अहो बाले अरे बालिका तुम आगता तुम आ गई हो। तिष्ठ रुको। अहम त्वम करते मैं तुम्हारे लिए सोपानम अवतारयामी सीढ़ियाँ उतारता हूँ। सोपान का मतलब होता है सीढ़ियाँ, अवतारयामी यानी उतारता हूँ। तत्कथितम इसके बाद कहता है स्वर्णमय रजतमय ताम्रमय वा, कि सोने की उतारूँ, चांदी की उतारूँ या फिर तांबे की। कन्या बोली अहम निर्धन
मातुः दुहिता अस्मि, मैं निर्धन माता की पुत्री हूँ। ताम्र सोपानेन आगमिष्यामि, सोने तांबे की सीढ़ियों से ही आऊँगी। परम स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आरुत, परंतु वह सोने की सीढ़ियों से ही वो सोने के भवन में आती है। फिर आगे क्या होता है, फिर चिरकाल भवने, बहुत समय तक भवन में विचित्र वस्तूनि संजातानि दृष्ट्वा सा विस्मय गता। चिरकाल यानी बहुत समय तक भवन में विचित्र वस्तुओं को संजातता सजे हुए, विचित्र वस्तुओं से सजे हुए भवन को देखकर, दृष्टवा यानी देखकर, सा विस्मय गता वह आश्चर्यचकित होती है। यानी बहुत समय तक भवन में विचित्र वस्तुओं से सजे हुए बहुत समय तक विचित्र वस्तुओं से सजे हुए भवन को देखकर वह आश्चर्यचकित होती है। श्रांताः ताम विलोक्य काकः अवदत्। श्रांताम यानी थकी हुई, ताम यानी उसे, विलोक्य यानी देखकर, काकः कोवा, अवदताम बोला, पूर्वम लघु प्रातरासः क्रियताम। पूर्वम यानी पहले, लघु प्रातरासः इसका मतलब होता है सुबह का नाश्ता, क्रियताम कर लो। वद बताओ, त्वम स्वर्ण स्थालियां भोजनम करिष्यामि, बताओ तुम सोने से बनी हुई थाली में भोजन करोगी। किम क्या, वा यानी अथवा, रजत स्थालियां चांदी की थाली में, उत ताम्र थालियां या फिर तांबे की थाली में। बालिका अवदत्, बालिका बोली, ताम्र थालियां एवं तांबे की थाली में ही मैं निर्धना भोजनम करिष्यामि, मैं निर्धन तांबे की थाली में ही भोजन करती हूँ। निर्धना यानी गरीब, भोजनम यानी भोजन, करिष्यामि यानी करती हूँ। तदा यानी तब, सा आश्चर्यचकिता संजात, तब वह आश्चर्यचकित हो, संजाता यानी हो जाती है। यदा यानी जब, स्वर्ण काकेन सोने के कोवे ने, स्वर्ण थालियां भोजनम परिपोषितम, जब स्वर्ण की थाली में भोजन परोसा, जब सोने के कोवे ने सोने की थाली में भोजन परोसा। न एतादृशं स्वादं भोजनम अद्या अवधि बालिका खादवती, न यानी नहीं, एतादृशम यानी ऐसा, स्वादिष्टुम यानी स्वादिष्ट, भोजन अधा अवधि आज तक के समय में, बालिका ने खादितवती नहीं खाया, न यानी नहीं खाया। काकः अवदत्, कौवा बोला, बालिके हे बालिका, अहम इच्छामि मैं चाहता हूँ, यत् कि तुम सर्वदा हमेशा अत्र एव तिष्ठ, यहाँ ही रहो। परमं परंतु तव माता तू, परंतु तव यानी तुम्हारी, माता तू यानी तो, एकाकिनः अकेली, वर्तती यानी है, अतः त्वं शीघ्रम एव स्वगृहं गच्छ, इसलिए तुम शीघ्र ही जाओ। तो इस श्लोक में ये बताया गया है कि वो लड़की क्या करती है, बहुत देर तक तो उस भवन में विचित्र वस्तुओं को देखती रहती है, फिर वो थक जाती है, तो उसको थका हुआ देखकर कौवा उसको बोलता है कि तुम खाना खाओगी। तो वो बोलता है कौन सी थाली में खाओगी, सोने की में, चांदी की में या तांबे की में। तो वो बोलती है मैं तो तांबे की में खाऊंगी क्योंकि मैं निर्धन हूँ। तब वह आश्चर्यचकित होती है कि कौवा उसको क्या करता है कि सोने की थाली में ही भोजन देता है, और उसने पहले कभी भी इतना स्वादिष्ट भोजन नहीं खाया था। तब कौवा बोलता है कि अब तुम चली जाओ क्योंकि तुम्हारी माता अकेली है। तो इसका अर्थ दोबारा देखना, चिरकाल भवने, बहुत समय तक विचित्र वस्तुओं से सजे हुए उस महल को देखकर वह आश्चर्यचकित हो जाती है। श्राम ताहा ताम अवलोक्य काकः अवदत्, थकी हुई उसे देखकर, उस थकी हुई बालिका को देखकर कौवा बोला, पूर्वम प्रात लघु रासम क्रियता, पहले सुबह का नाश्ता कर लो। वद त्वं स्वर्ण स्थालियां भोजनम करिष्यामि, बताओ तुम सोने की थाली में भोजन करोगी या तांबे की में या फिर
चांदी के में या फिर तांबे की में। बालिका अवदत्, बालिका बोली, ताम्र थालियाम एव भोजनम विचित निर्धना भोजनम करिष्यामि। मैं निर्धन तांबे की थाली में ही भोजन करूँगी, तब करती हूँ। तब वह आश्चर्यचकित हो जाती है जब यदा यानी जब स्वर्ण काकेन सोने के कोवे ने स्वर्ण स्थालियां भोजनम परिवेशति, सोने के कोवे ने सोने की थाली में उसको भोजन परोसा। न एतादृशं स्वादुं भोजनम अधा अवधि बालिका खादितवती, आज तक की अवधि में उस बालिका ने कभी भी ऐसा स्वादिष्ट भोजन नहीं खाया था। काको अवदत्, कौआ बोला, बालिके, हे बालिका, अहम इच्छामि, मैं चाहता हूँ, यत् कि त्वं सर्वदा, तुम हमेशा, अत्र एव तिष्ठ, यहाँ ही रहो, परम तव मातु तु एकाकिन वर्तते, परंतु तुम्हारी माता तो वहाँ अकेली है। अतः त्वं शीघ्रम एव स्वगृहं गच्छ, इसलिए तुम शीघ्र ही अपने घर जाओ। अब आपको इसमें से क्या करना है, जितने भी संधि के वर्ण आते हैं वो सारे छांट कर और संधि विच्छेद करके लिखना है। धन्यवाद।